जय गुरु जी, सात संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आशा है कि गुरु जी की कृपा से आप सभी एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे गुरु जी से यही प्रार्थना है कि सारी संगत परिवार हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और सबके काम में बरकत हो। संगत जी, हमेशा की तरह आज फिर से गुरु जी के चमत्कारी और ब्लेसिंग से भरे सत्संग आप सभी के बीच फिर से लेकर आ गया हूँ और सत्संग वाकई में अद्भुत है। गुरु जी की बड़ी बड़ी महिमाओं के बारे में बताया गया है। संगत जी, अपना सत्संग भी आप जरूर शेयर करें। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने सत्संग को ऑडियो में रिकॉर्ड करके जरूर भेजें। चलिए संगत जी, अब चलते हैं सीधा सत्संग की तरफ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम वंदना खन्ना आंटी जी का सत्संग आपके सामने ला रहे हैं। आंटी जी कहते हैं, मेरी बेटी ने मुंबई में अपनी एक सहेली के जरिए पूज्य गुरु जी से पहला रिश्ता जोड़ा। यह लगभग जून 2022 की बात है। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं खुद उनकी परम भक्त बन जाऊंगी। मैं गुरुजी की तस्वीर मोबाइल स्क्रीन पर और गाड़ियों के पीछे देखती थी और सोचती थी कि कोई इंसान को भगवान कैसे मान सकता है। इसके कुछ समय बाद ही मेरे पति और मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर के दर्शन किए। लेकिन उसी साल दिसंबर के आसपास या जनवरी 2023 में अपनी दूसरी यात्रा के दौरान मुझे उनसे एक गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। मैंने इस तरह समझा, मैं बचपन में ओम नमः शिवाय का जाप करती थी और उसी से गुरुजी से मेरा जुड़ाव हुआ। गुरुजी का हमारे जीवन में आना संयोगवश हुआ। बड़े मंदिर में अपने दूसरे दर्शन के एक महीने बाद मैं अपने माता पिता से मिलने जम्मू गई। एक शाम पूरा परिवार खाना खाने बाहर गया। अगले दिन मेरे पिताजी बीमार पड़ गए। सभी को आश्चर्य हुआ जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। मैंने गुरुजी से मन ही मन अपने पिता को स्वस्थ करने की प्रार्थना की। अगली सुबह उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा और कुछ ही दिनों में वे ठीक होने लगे। गुरुजी की कृपा से अब वे सामान्य जीवन जी रहे हैं। उसी वर्ष मुझे एक गंभीर बीमारी से जूझना पड़ा। मेरे गर्भाशय में एक पॉलिप पाया गया। उसे निकाल दिया गया, लेकिन मुझे एक और सर्जरी की आवश्यकता पड़ी क्योंकि बायोप्सी की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं थी और डॉक्टरों का अनुमान था कि एमआरआई से 30% तक कैंसर युक्त लिम्फ नोड्स मिलने की संभावना है। बायोप्सी और एमआरआई के बीच 10 दिन का अंतराल था और एक सत्संग से प्रेरणा लेकर मैं लगातार 2 शक्तिशाली शब्द तिर घर बैसो हरजन प्यारे और ताती वाव न लग गई सुनती रही। इनसे मुझे बहुत शक्ति मिली। एमआरआई से एक दिन पहले मेरी बेटी को सपने में गुरुजी के दर्शन हुए। मैंने उसे कुछ नहीं बताया था, लेकिन जब उसने मुझे अपने सपने के बारे में बताया तो मुझे पता चल गया कि गुरुजी ने मुझे पहले ही ठीक कर दिया है और ऐसा ही हुआ। मेरी एमआरआई रिपोर्ट सामान्य आई। मेरी सर्जरी जल्द और बिना किसी परेशानी की हुई और मेरी रिकवरी भी तेज और सहज रही। हमने 7 सितंबर 2023 को जन्माष्टमी के दिन गुरुजी का सत्संग आयोजित करने की योजना बनाई। सत्संग से एक सप्ताह पहले मैंने अपने ससुराल वालों और पति के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। मैं उस ग्रुप के लिए डिस्प्ले पिक्चर ढूंढ रही थी, तभी मेरी नजर एक सुंदर स्वरूप पर पड़ी। गुरुजी के चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान थी कि उन्हें देखकर मुस्कुराए बिना रहना मुश्किल था। 2 दिन बाद हम बड़े मंदिर के दर्शन करके लौट रहे थे और उस ठेले की ओर मुड़े जहां गुरुजी के पवित्र स्वरूप दिए जाते थे। शाम के 7 बज रहे थे और ठेला बंद हो चुका था। मैंने एक सेवादार से गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप मांगा।
उसने पास से गुजर रहे एक अन्य सेवादार की ओर इशारा किया। उस सेवादार की कार ठीक वहीं खड़ी थी जहां हम खड़े थे और उसके पास कई बड़े स्वरूप थे। उसने उन्हें बाहर निकाला और मुझे एक चुनने के लिए कहा। मैंने अपने सामने वही स्वरूप देखा जिसे मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्प्ले पिक्चर में के रूप में लगाया था। मुझे एहसास हुआ कि हमारे दिव्य गुरुजी ही हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे, अपने पथ चिन्हों से हमारे लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। चूंकि ये हमारा पहला सत्संग था, इसलिए मुझे पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन सब कुछ ठीक हो गया। सत्संग के बाद मुझे स्वरूप स्थापित करना था और इसके लिए पूजा कक्ष में वेदी ही सही जगह थी। इसका मतलब था कि मंदिर को फिर से व्यवस्थित करना होगा और उनके लिए एक दिव्य कुर्सी खरीदनी होगी। मैं अपने पति के साथ फर्नीचर बाजार गई, लेकिन गुरुजी के लिए कुछ भी उपयुक्त नहीं मिला। घर लौटते समय मेरी बेटी का फोन आया। उससे बात करते हुए ही मैंने मुख्य सड़क पर एक शोरूम में एक सुंदर, ऊंची, शाही दिखने वाली कुर्सी देखी। मैंने अपने ड्राइवर को रुकने का इशारा किया। हम अंदर गए और वैसी ही कुर्सियां देखी। सब कुछ अधूरा सा लग रहा था। तभी मैंने दुकानदार को बताया कि मैं गुरुजी के लिए कुछ ढूंढ रही हूँ। वह बहुत खुश हुआ और तुरंत हमें दुकान की पहली मंजिल पर ले गया। जैसे ही हम सीढ़ियां चढ़ रहे थे, मेरी नज़र सीढ़ियों के पहले पायदान पर रखी एक कुर्सी पर पड़ी। एक नज़र में ही मुझे उस कुर्सी पर गुरुजी की उपस्थिति का आभास हुआ। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि गुरुजी का हमारे घर में होना मेरे लिए कितना सौभाग्य की बात है। जब मैं ज्योति जलाती हूँ तो लगभग हर दिन मुझे ज्योति रखने वाले धातु के पात्र में एक ओम दिखाई देता है, मानो गुरुजी मुझे यह दिखा रहे हो कि वह हमेशा हमारे आसपास हैं। मैं सचमुच प्रतिदिन गुरुजी की उपस्थिति और मार्गदर्शन का अनुभव करती हूँ। इस वर्ष 16 फरवरी की सुबह एक घटना घटी। मैं लंगर सेवा में भाग लेती हूँ। हम एक सेवा समूह है। हर हफ्ते हम मजदूरों के लिए एक पका हुआ खाना ले जाते हैं, साथ ही डिस्पोजेबल प्लेट जैसी चीजें खरीदने के लिए पैसे दान भी करते हैं। मेरा दिन व्यस्त था, इसलिए मैंने सेवा प्रभारी को ऑनलाइन पैसे भेजने का सोचा। मैंने अपने पति से बात की, जिन्होंने मना किया। फिर भी मैंने अपना मोबाइल ऐप खोला और जैसे ही मैंने पैसे भेजने की कोशिश की, अन्य प्राप्तकर्ताओं के साथ सहेजा गया प्रभारी का नाम वहां नहीं था। कुछ सेकंड पहले उनका नाम वहां था, लेकिन अब केवल उनका नाम ही दिख रहा था। मैं उनका नाम दोबारा जोड़ सकती थी, लेकिन मुझे पता था कि यह गुरुजी का मुझे सही रास्ता दिखाने का तरीका था। मेरी बेटी 2023 के अंत में यूके गई और उसे वर्क वीजा के लिए आवेदन करना पड़ा। वह वहां मेरी छोटी बेटी के साथ रही। यात्रा के 2 सप्ताह बाद एक सुबह जब उसे जी मिचलाने लगा और बुखार था, तो वह वॉशरूम में बेहोश होकर गिर गई। सौभाग्य से उसने वॉशरूम का दरवाजा बंद नहीं किया था। वह इतनी जोर से गिरी कि मेरी छोटी बेटी जाग गई। मेरी बड़ी बेटी फर्श पर पड़ी थी। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। उसका एक दांत टूट गया था। निचले होंठ पर गहरा घाव था और ठोड़ी पर चोट लगी थी। उसने मुझे चीखते हुए फोन किया। मैंने खुद को शांत रखा, क्योंकि मुझे अपने दिल में विश्वास था कि गुरुजी उसका ख्याल रखेंगे। मेरी छोटी बेटी ने एम्बुलेंस बुलाई और मेरी बेटी को तुरंत इलाज किया गया। मुझे पता था कि मुझे वास्तव में चिंतित होना चाहिए था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मैं बिल्कुल ठीक थी। मेरा विश्वास व्यर्थ नहीं था। इतनी जोर से गिरने के बावजूद मेरी बेटी को कोई दर्द नहीं हुआ। उसे कोई दर्द निवारक या एंटीबायोटिक दवा नहीं दी गई। उसके चेहरे पर कोई निशान नहीं था। कुछ दिनों के आराम के बाद वह ठीक हो गई। हमारे गुरुजी हर पल उनके साथ थे। मेरी बड़ी बेटी को उन पर अटूट आस्था है और उस समय उन्हें उनके दर्शन भी हुए थे। एक माँ के रूप में यह जानकर मुझे बहुत सुकून मिलता है कि मेरी बच्ची की आस्था इतनी मजबूत है और वह हमेशा सुरक्षित है। दूसरी ओर मेरी छोटी बेटी किसी भी धर्म या धार्मिक संस्था में विश्वास नहीं करती।
वह एक लग्नशील छात्रा है जो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है। फिर भी पिछले कुछ महीने उसके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहे और तमाम कोशिशों के बावजूद उसे नौकरी नहीं मिली और उसकी आवास संबंधी समस्याएं भी हल नहीं हुई। एक दिन जब मैंने उससे बात की तो उसने मुझे बताया कि उसने गुरुजी का कंगन पहना हुआ है जो उसे एक दोस्त के माध्यम से मिला था। यह अविश्वसनीय था। एक नास्तिक के लिए गुरुजी को इतनी अचानक स्वीकार करना अकल्पनीय है। मैं उनके प्रति सदा आभारी हूँ। उनकी उदारता, उनका आकर्षण किसी को भी उनकी ओर खींच सकता है। मैं उनके हर कार्य के लिए उनका सदा आभारी रहूं। यहीं पर आंटी जी का सत्संग संपन्न होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और ये मेरा सुबह का शुक्राना सत्संग है। मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं। आज मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए जाना है। क्या काम है वो मैं भी नहीं बता सकती, बट गुरुजी ने आज सुबह ही ब्लेसिंग्स दे दी थी। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जब घर से निकली तो मुझे लगा कि मैं अपना शुक्राना रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे को लेट हो जाएगा, जबकि गुरुजी का आदेश था कि मैं किसी भी तरीके से आज अपना शुक्राना ज़रूर रिकॉर्ड करके ही जाऊं। तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता कैसे होगा। और जब मैं स्टेशन पर पहुंचती हूँ, ट्रेन लेने वाली हूँ, तो एकदम से मेरे को जो है अपना मैं एकदम से चेक करती हूँ कि मेरा अपॉइंटमेंट कितने बजे है। और गुरुजी की इतनी कृपा कि मुझे पता चलता है कि वो 1 घंटे बाद है। तो ये गुरुजी ने जो मुझे समय दिया है शुक्राना करने के लिए, उसके गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे खेद है जो पीछे से आवाज़ें आ रही हैं उसके लिए, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं अपने घर जा कर के आराम से शुक्राना करूं। और मैंने सोचा कि मैं यहीं से इस बात का शुक्राना करूं कि गुरुजी कैसे हमारे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। आज गुरुजी ने सुबह जल्दी उठवा दिया, सारे काम करवा दिए, सब समय पर हो गया। उसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आगे जो भी चीज़ें होंगी, मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं ये बोलूँ, कि मैं वो बोलूँ, ये मैं ऐसे बोलूँ, कि मैं वैसे बोलूँ, लेकिन गुरुजी कहते हैं जब आपका कृपा करो जिन जानी कबीर जन चावे माणी। तो हमें जो भी है वो ईश्वर हमारे अंदर से बोलेगा। हमें सोचने की, ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी है वो अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होगा। तो गुरुजी ऐसे हमें ब्लेसिंग्स देते हैं और हमारे काम बनवा देते हैं। मुझे ये नहीं पता कि गुरुजी ने मुझे ये भी कहा है कि मैं चींटियों को आटा खिलाऊं। मुझे नहीं पता ये किसके लिए है और यहाँ बहुत सारी चींटियाँ हैं, पर फिर भी जो है मैं अपना ये काम नहीं कर पाती हूँ। बार बार ख्याल आता है पर नहीं हो पाता मुझसे। कभी गुरुजी करवाएंगे तो आज मैं कोशिश करूँगी ये करने की, आटा और चीनी खिलाने का प्रयास करूँगी। मुझे नहीं पता किस संगत के लिए गुरुजी मुझसे ये बुलवा रहे हैं, पर अभी चींटियों को देखा तो मुझे एकदम से ध्यान आया, तो मैंने सोचा मैं बोल दूँ। और आज मेरा एक और इम्पोर्टेंट वर्कशॉप है और उसमें मैंने जो है अपने बारे में बहुत कुछ शेयर किया है। मुझे नहीं पता मैंने सही किया, गलत किया, मुझे करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, इससे मुझे आगे कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। लेकिन हर समय हम ये सब थॉट्स लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते। गुरुजी जो भी रास्ते खोलेंगे और जो खोलने वाले हैं उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। प्लानिंग हमारी नहीं चलती है, हम अपना दिमाग बस लगाते रहते हैं। गुरुजी कहते हैं सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तो आज मैं गुरुजी पे कंप्लीटली सरेंडर करके यहाँ जाऊँगी और जो भी गुरुजी मेरे हित के लिए होगा वो गुरुजी करेंगे। मुझे जो है ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस समय भी मैं जिस पार्क में रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे नहीं पता मुझे यहाँ खड़ा होना अलाउड है कि नहीं, पर मुझे लगा कि इतना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए घर तक जाना, तो मैंने सोचा मैं यहीं खड़े होकर के अपना एक बेंच में बैठ करके अपना शुक्राना रिकॉर्ड करो। कई बार जो होता है हम अपना ग्रैटिट्यूड जो है, छोटी छोटी जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। गुरुजी कैसे हमारे रास्ते बनवाते हैं तो गुरुजी ही जानते हैं। तब भी शुक्राना तभी रिकॉर्ड होता है जब गुरुजी हमसे करवाते हैं और गुरुजी की मंशा होती है, गुरुजी जब आदेश होता है, जब गुरुजी का अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा, चाहे हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। आज मैं गुरुजी का उस हर बात के लिए शुक्राना करना चाहती हूँ जो गुरुजी ने मुझे आज तक दिया है। एक अच्छा परिवार,
रहने के लिए घर, खाने पीने के लिए सब कुछ, इतना अच्छे परिवार के सभी लोग, सद्बुद्धि, शांति, आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान की भावना, कुछ कर गुजरने की इच्छा, लोगों के काम आने की इच्छा और मेहनत करने की इच्छा और मेहनत करना और दूसरों के लिए सोच पाने की क्षमता और स्वावलंबी होना और जो भी चीज़ें गुरु जी ने मुझे दी हैं उसलिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना दिल से करती हूँ। गुरु जी चाहते हैं तभी मैं ये सब बोल पा रही हूँ, नहीं तो अगर गुरु जी नहीं चाहते तो ये रिकॉर्ड नहीं होता, अभी भी आगे रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा अगर गुरु जी उसमें नहीं चाहेंगे। तो उनकी मर्जी होती है तभी हम कुछ कर पाते हैं, कुछ भी, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर पाते। मैं जो भी अपने वीडियोस बना रही थी या जो भी रिकॉर्डिंग कर रही थी अपनी क्रिएटिविटी की, मुझे अचानक बंद करना पड़ा। लेकिन गुरु जी चाहेंगे तो वो सब आएगा, वो समय आएगा, वो दौर आएगा, तो गुरु जी की मर्जी होगी तभी वो सब संभव है। गुरु जी नहीं चाहेंगे और गुरु जी को लगेगा कि ये मेरे लिए सही नहीं है, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि क्रिएटिविटी जो होती है, जो एक्सप्रेशन होता है, वो गॉड गिफ्टेड होता है। जो टैलेंट्स होते हैं वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, उसको नहीं उजागर करना, उस पे उसे नहीं सामने लाना, वो गलत है। जब हम ऐसा करते हैं तब हमें बीमारियां आती हैं, तब हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। तो अगर गुरु जी की मर्जी होगी तो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएंगे, कोई नहीं रोक सकता फिर। पर मैं नीवा होकर चलना चाहती हूँ। हो सकता है कुछ लाइफ के लेसन्स मैंने अभी भी नहीं सीखे हैं, तो इसलिए गुरु जी मुझे पहले वो लाइफ के लेसन्स सिखा रहे हैं। उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे जो सत्संग है वो शेयर हो सकते हैं, शेयर हो जाते हैं, उसके लिए सागर अंकल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनको नहीं जानती हूँ और एक ब्लाइंड फेट है, गुरु जी की आवाज़ है तो मैं शेयर कर देती हूँ। हो सकता है उम्र में वो मुझसे बहुत छोटे हों, मैं नहीं जानती, पर उनका फिर भी दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो इतनी मेहनत करते हैं और शेयर करते हैं। चाहूँ तो मैं अपना भी बना सकती हूँ और शेयर कर सकती हूँ, पर वो जो भी कर रहे हैं सर्विस, वो मुझे लगता है उसके लिए मुझे धन्यवाद करना चाहिए। और मैं आगे जीवन में क्या कर पाऊंगी, क्या नहीं कर पाऊंगी, कितना जीऊंगी, क्या करूंगी, मुझे नहीं पता, पर गुरु जी अंदर से मेरी आवाज़ में बस यही मुझसे कहलाना चाहते हैं कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपने सपनों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, अपने दिल की आवाज़ को बंद नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और समाज के लिए, देश के लिए करने की अगर इच्छा है और पॉजिटिव इच्छा है तो वो ज़रूर करना चाहिए। तो ना करना पाप होगा, हमें देना चाहिए। जैसे कि पेड़ अपनी छाया देता है और नेचर सब कुछ देता है, धरती माता इतना कुछ देती है हमें, तो हमें भी उनकी तरह बनना चाहिए और हमें परोपकार करना चाहिए, देना चाहिए। बदले हमें क्या मिले क्या ना मिले वो ईश्वर डिसाइड करता है, वो हमारा भाग्य डिसाइड करता है, लेकिन हम क्या दे सकते हैं, हम क्या कर्म कर सकते हैं उस डायरेक्शन में, वो हम पे निर्भर करता है। हमारी जो भी विजडम है, जो भी हमें मिली है, उसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए और उसे समाज में, देश में फैलाना चाहिए। उससे अगर किसी का भी भला हो सकता है, अगर एक व्यक्ति का भी भला हो सकता है, तो हमें अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर करना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि मैं इस शुक्राना सत्संग में क्या रिकॉर्ड करूँगी। जो भी बोला वो गुरुजी ने मुझसे एकदम से स्पॉन्टेनियसली बुलवाया। ये गुरुजी का आदेश था और गुरुजी की मर्जी थी, अदरवाइज मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती। आगे क्या होगा और क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी वो समय बताएगा। अच्छा होगा तो भी शुक्राना और मेरे पक्ष में नहीं होगा तो भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी बहुत टेस्ट लेते हैं, कहना बहुत आसान है लेकिन विश्वास करना आसान नहीं होता, जबकि खासकर तब जब हमारी ज़िंदगी की नींव हिल जाती है,
तो उस समय विश्वास करना मुश्किल होता है, पर वही हमारा सबसे बड़ा टेस्ट होता है और हमें उसमें ही खरा उतरना होता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं बस कोशिश कर सकती हूँ और कर रही हूँ। गुरु जी मुझे बिल्कुल नीवा होकर चलाएं। गुरु जी का आदेश है कि बिल्कुल अहंकार मुझे नहीं करना है कभी भी ज़िंदगी के किसी भी पल में, और हमेशा जो है ऑथेंटिक रहना है, जो अंदर है वो बाहर होना चाहिए, सच का साथ देना है और हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी है और दूसरों में हमेशा अच्छा ही देखनी है, निंदा चुगली कभी नहीं करनी है। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। शुक्राना करने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो साथ संगत जी, आप सभी को ये दोनों सत्संग कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही कमेंट में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। इस सत्संग को अपने आसपास की सारी संगत जी तक जरूर शेयर करें ताकि गुरु जी का ये आशीर्वाद सारी संगत जी तक भी पहुंच सके। आप अपना सत्संग भी शेयर कर सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर। आप सभी के बीच फिर से एक और सत्संग लेकर जरूर लौटूंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।